सबसे पहले तो एक स्पेस की ज़रूरत होती है, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए। उसमें स्पेस में देखना होता है कि वो प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट पे रेंट पे जब ले रहा होता है, तो उसके लिए उसको चाहिए होता है उसका एक रेंट एग्रीमेंट बनाना। लीज़ एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बात देखी हुई, ये बनाना होता है। इसमें क्या होता है, ये 11 महीने का मिनिमम बनता है और फिर उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। अब वो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड प्लस लीज़र और लीज़ी के ऊपर कि कितने टाइम के लिए वो उसको लेना चाहता है। और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं छोटी-छोटी सी, जैसे रेंट का अमाउंट हो गया, उसका इंक्रीमेंट कितने महीने या कितने साल में एक बार करने वाले हैं, कितने ईयर्स में एक बार करने वाले हैं। इसके बाद उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है छोटा-सा कि जैसे मैंने 10 साल के लिया तो 10 साल के लिए अगर कोई स्पेस को अपने रेंट पे लिया है, तो हम कितने दिन तक उसको खाली नहीं कर सकते, कितने दिन बाद उसको वैकेंट करने के लिए हम एलिजिबल होंगे। ये सारी चीज़ें कंडीशंस डलती हैं उसमें। फिर उसमें ये होता है कि कोई हम इल्लीगल एक्टिविटीज़ ना कर सकें और हम उसको किसी को सेकेंडरी उस पे लीज़ पे नहीं दे सकते। ये सारी कंडीशंस उसमें मेंशन की जाती हैं और ये एक किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जब तक नहीं बनता है, तब तक ना तो पार्टनरशिप डीड बन सकती है और ना ही कोई लाइसेंस इश्यू हो सकता है, गुमास्ता हो गया, जीएसटी हो गया, ट्रेड लाइसेंस वगैरह-वगैरह जो भी एक बिज़नेस के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, उन सब में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक एड्रेस प्रूफ इसी से जनरेट होता है किसी बिज़नेस का। तो इसको हमको रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। 11 महीने तक का अगर कोई हम रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम नोटरी करा सकते हैं। 11 महीने से ऊपर का अगर कोई भी हम रेंट एग्रीमेंट, लीज़ एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। एक लीज़ एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन के अनुसार उसमें स्टाम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है, उसका स्क्वायर फीट वगैरह सब मेंशन करके देन उसको हम प्रिपेयर करते हैं पूरी ड्राफ्टिंग और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जो पंजीयन विभाग का होता है, वहाँ पर जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाता है। कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जैसे बैंक हो गई, बैंक तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही एग्रीमेंट करती है हमेशा। तो वो हो गया जैसे 11 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद फिर वो उसको रिन्यूएबल भी कर लेते हैं सेम प्रॉपर्टी को, लेकिन मिनिमम उनकी ड्यूरेशन जैसे 11 साल होती है। एसबीआई वाले 25 ईयर्स का करते हैं, बेसिक वो स्टार्ट करते हैं 10 ईयर्स से, फिर उसके बाद उसको रिन्यू करते जाते हैं। तो ऐसे हर जगह अलग-अलग टर्म्स कंडीशंस होती हैं, हर बिज़नेस की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब शासन की तरफ से जो औद्योगिक क्षेत्र में हमको जो वो जगह मिलती है, तो वो 30 साल के लिए मिलती है वो, उसको 30 साल के लिए लीज़ बोलते हैं। बेसिकली केवाईसी में तो आधार कार्ड, बिजनेस नेम जो एक रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि ये दो लोग मिलके, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहा है या कोई सोल प्रोप्राइटर है तो सिंगल पर्सन रहेगा, पार्टनरशिप है तो दो लोग रहेंगे, तो उसका एक बिजनेस नेम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसका एक ड्राफ्टिंग तैयार होती है पूरी। और आधार कार्ड पैन कार्ड इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए एंड प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए होती है। फिर हमको उसकी, अब जैसे संपदा टू आ गया है अभी, तो उसमें एक प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग की जाती है और वहाँ के फोटोज क्लिक करके लाने होते हैं। साथ में एक प्रॉपर्टी का मैप लगाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी फलानी ऐसी ऐसी, मतलब उसको डिजाइन करके पूरा लगाया जाता है। ड्राफ्टिंग होती है पूरी कंप्लीट, दोनों पार्टीज उसको पढ़ती हैं, उनकी कंडीशंस चेक करती हैं, वो फाइनल करती हैं, देन उसके बाद हम उसको फाइनल सबमिट करते हैं और रजिस्टर्ड करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडीशंस में चल रहे हैं। संपदा टू में ऑफिस विजिट और इंटरेक्टिव वीडियो केवाईसी के थ्रू भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ऑफिस बेस्ड ही ऑप्शन रखा गया है, जैसे कि कोई फर्जीवाड़ा ना, अगर जैसे मान लीजिए कि लीज एग्रीमेंट है, अब वो कोई गलत काम कर रहा है, तो लैंड ओनर को राइट है कि वो उससे उसको खाली करा सकता है, उस बेस पे कोर्ट में एक उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, या कोई उस पर कब्जा ना कर ले, बिजनेस ओनर कब्जा ना कर ले उस जगह पे। इसलिए ये सब चीजें तैयार की जाती हैं बिजनेस ओनर के लिए, ये कि लैंडलॉर्ड उससे अनावश्यक खाली ना करा पाए। कई बार होता है कि कई लैंड ओनर ऐसे होते हैं कि जो छोटे से कम पैसे के लालच के चक्कर में किसी और को किराए पे देने के चक्कर में पुराने उससे खाली कराते हैं, तो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें कि भाई इतने ड्यूरेशन के लिए आप लोक एंड पीरियड, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये लोक एंड पीरियड रहेगा, इतने दिन तक दोनों में से कोई भी खाली नहीं करा सकता। उसके बाद भी एक नोटिस पीरियड को सर्व करने के लिए टाइम दिया जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरा टाइम बचा है अभी 5 साल, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं अपने लैंड ओनर को बोल दूंगा कि साहब मुझे 3 महीने के बाद में ये खाली कर दूंगा, तो 3 महीने का मैं उनसे समय ले लेता हूँ, या 1 महीने या 2 महीने, जो भी हमारी उस लीज एग्रीमेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा हमने उसमें क्या डाला है। ऐसे ही लैंड ओनर के ऊपर है कि वो लोकल पीरियड के बाद एक सर्टेन टाइम पे आके उसको दे सकता है कि नोटिस कि भाई आप इतने दिन में खाली करें। डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहती है थोड़ी सी, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा लीगली सारी चीजें रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डिपेंड करती है, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, ये सब चीजें उसके लिए तैयार की जाती है। फिर इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, इससे मैंने पहले बताया कि बेसिक की जो बेसिक बिजनेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लाइसेंस लेना, गुमास्ता, जीएसटी, इन सबके लिए रहता है। तो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। रेंट अमाउंट, फिर हो गया रेंट ड्यूरेशन, फिर होता है उसमें इंक्रीमेंट, कितने दिनों में कितना इंक्रीमेंट, कितने साल में, कितने महीने में वो करेंगे, ये मेंशन करना होता है। देन फिर उसमें एक लोकन पीरियड का ऑप्शन दिया जाता है कि कितने दिन तक खाली नहीं कर सकते, ये टाइम ड्यूरेशन डाला जाता है। फिर उसके बाद खाली कराने के लिए भी एक ड्यूरेशन डाला जाता है कि इतने दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा।
फिर उसमें लिखा जाता है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे हम, और हम उसको सेकेंडरी लीज पे किसी को नहीं देंगे, जैसे मैंने आपसे रेंट पे लिया और मैं किसी को भी रेंट पे दे दूँ, ये नहीं कर सकते। और क्या बिजनेस करने वाले हैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी उसमें डाल देते हैं कि भाई हम इस तरह की इसमें कार्य का संचालन करेंगे या कोई भी बिजनेस करेंगे, जो भी व्यक्ति करना चाहता है वो उसमें मेंशन कर सकता है। बस सिंपल छोटी छोटी सी कंडीशंस होती हैं, और उसमें 2 विटनेस भी लगते हैं, 2 विटनेस के सामने वो साइन किया जाता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उस केस में सभी लैंडलॉर्ड को आना ज़रूरी होता है, बिना उसके आ नहीं सकते, या फिर वो एक लैंडलॉर्ड, जैसे 2 लैंडलॉर्ड हैं या 3 लैंडलॉर्ड हैं, तो 2 लोग मिलके किसी एक को पावर दे रहे हैं, या एक को पावर दे रहा है और 2 लोग साथ में आ रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आना सभी को पड़ेगा, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनको आना पड़ेगा, या फिर वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी और व्यक्ति को ऑथराइज़ कर सकते हैं कि मेरी तरफ से जाके आप उसमें सिग्नेचर कर दें। तो उसके लिए भी फिर उसमें एक क्लाउज डाला जाता है कि उनकी अगर ये बंदा इस पावर से, पावर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड ही मान्य होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। और बिजनेस में जैसे पावर का उपयोग होता है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, जैसे कोई कंपनी का ओनर है तो अपने कोई भी एम्प्लॉय को पावर दे सकता है, पार्टनरशिप फर्म है तो कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है।